हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर सर पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, 12th साइंस के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जो बोर्ड में 90% चांस है आने का, वो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग थ्योरम पार्ट देख रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें 4 मार्क्स का थ्योरम इंटीग्रेशन से, 4 मार्क्स का डिफरेंशिएशन से, 4 मार्क्स का आपको मिल जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन से, मतलब पार्ट 2 से इन तीनों चैप्टर में से आता है। तो पहले हम लोग पार्ट 2 उठाए हैं, तो पार्ट 2 का अभी हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब हम लोग करा दिए। तो आई होप आप लोग सब लोग देख भी ले रहे हैं। देख लिए तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या दिया है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो यहाँ वही आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत हलवा है बेटा। अगेन यू इंटू भी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या करेंगे, प्रूव करेंगे पहले। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम लोग क्या ले लिए, आई ले लिए। क्या ले लिए बेटा, आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, बेटा इंटू वन तो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ इंटू वन इंटू डी एक्स लिख दिया। अगेन यू इंटू वी लगने वाला है। आप लोग ऑलरेडी फॉर्मूला आपके दिमाग में बस गया रहेगा। तो पहले वाले को यू मान लीजिए, दूसरे वाले क्या मान लीजिए, वी। यू इंटू वी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताओ। तो आई इक्वल्स टू, पहले क्या होता है यू, इसको यू लिया तो यू बाहर आ गया, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी द होल डी एक्स। एकदम हलवा है, बार बार एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, दिमाग में बस ही गया रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन जिसको हम लोग एक्स मान रहे हैं वो एक्स नहीं हो तो कुछ और है। तो जो भी कुछ है उसको फिर से लेंगे, फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या लेंगे, जिसको हम लोग एक्स माने थे उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो किसको माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या माने थे, एक्स, एज ए एक्स ट्रीट कर रहे थे, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, एक्स द होल डी एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे x को आगे लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस ए स्क्वायर, या कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0। लिख के मतलब नहीं, लिख भी सकते, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बेटा 2x माइनस 0, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। देयरफॉर आई इक्वल्स टू एक्स रूट में क्या होगा, ये तो सेम आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर से, क्या आएगा 2x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डी एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अब आपको सेम ये तीसरा थ्योरम कर रहे हो, सेम हर जगह सेम चीज हुआ है। अब नीचे वाला बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे, माइनस ए करेंगे और प्लस ए करेंगे, मतलब आगे से दिया पीछे से लिया, वही वाला सिस्टम है हर जगह। मतलब मैथ में अगर आपको ये आता है तो मैथ आपको हलवा लगेगा और अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ देखिएगा बेटा, अगर ये देखो ये बोर्ड में आएगा आपका 4 मार्क्स फिक्स है, 99% यही आएगा, मतलब ये तीनों में से ही आएंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर किया और प्लस ए स्क्वायर किया, मतलब कुछ नहीं किया, कि करके भी कुछ नहीं किया, मतलब सोचो मैं इतना अच्छा कर भी रहे हैं, मतलब करके भी कुछ नहीं कर रहे। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ब्रैकेट में ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ, ले सकते हैं, ये ब्रैकेट में। अब क्या होगा, ये इसके भी अपॉन में जाएगा और उसके भी अपॉन में जाएगा, सेम थिंग बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देयर फोर आई इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके भी अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डी एक्स। अब बेटा ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन दोनों के साथ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा, अभी यही चीज़ मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, अगर इसके पहले वाला थ्योरम देखे रहेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो ऊपर वाले एक्स को मैं ऐसा ले सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और नीचे वाला रूट एक्स पे रूट एक्स, ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखेंगे तो ऊपर जो है वही नीचे अंडर रूट में है, तो ऊपर वाले को 2 बार रूट एक्स रूट में ले सकते हैं, एक बार कैंसल आउट हो जाएगा, एक बार बचेगा। देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, देयर फोर आई इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ रहा है उसके लिए मैं लिख दूं, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसको एक्स मानो, 2 बार रूट में लिख दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा, देयर फोर क्या बचा, आई इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डी एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस और इंटीग्रेशन दोनों साथ जाएगा, उधर से क्या आएगा डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा डी एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा यहाँ ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। अब इसको देखो बेटा, इसको जब देखेंगे किसी की याद आएगी, मतलब किसी की याद आएगी मतलब क्या है, कंसेप्ट है, मैथ में ही कुछ है, ऊपर देखते हैं इसको, देखो कहीं तो देखा है ना, एकदम ऊपर जाइए, किसको देखो इसको जब हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है, आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई, उसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, आई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई। तो देयर फोर आई इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आई माइनस। अब बेटा ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको बाहर ले लीजिए, कॉन्स्टेंट है ना, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि जब आप ये सब थ्योरम करेंगे, ये जो है लास्ट वाला पार्ट आता है ना, ये एक फॉर्मूला आता है स्पेशल इंटीग्रेशन का, जो टाइप है ना, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये अगर मान लो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो जो थ्योरम का लास्ट पार्ट होता है ना, वो इसका फॉर्मूला ही होता है, आपको बता दूं। यहाँ देखो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझा। तो अगर याद नहीं है तो थ्योरम में रहेगा, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, चल फॉर्मूला याद नहीं फिर भी आप लिख सकते हैं। तो ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस आई,
ठीक है, इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख दिया C1। क्या लिख दिया, C1। तो मेरे प्यारे बच्चों i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। तो यहाँ पे x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड लिखो या ब्रैकेट, वही सही बात देखिए, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। बेटा यहाँ पे 2 है ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 से क्या कर देंगे, हर जगह डिवाइड कर देंगे। तो i इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1/2। अब बेटा जो C1/2 है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, C। क्या मान लेंगे, C। कांस्टेंट ही है तो उसको क्या मान लेंगे, C। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो इसी के साथ इंटीग्रेशन का इसको और सारा थ्योरम खत्म हो गया। तो अब जब बोर्ड में आएगा तो आप लोग फाड़ के आइएगा, फाड़ के आइएगा मतलब क्या, सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। तो x/2 कोई गलती से फाड़ के आया, बोला सर आपने ही बोला था फाड़ के आने के लिए। फाड़ के आने का मतलब क्या, आपको पूरा सॉल्व करके आना है, ठीक है। x/2 इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। यहाँ क्या लिख देंगे, C इक्वल्स टू C1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को बोलो कि सूरज सर जो बोर्ड इंपॉर्टेंट है, जो PYQs हैं वो कराने वाले हैं पूरा मैथ का। तो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रख दो, और जितने भी मैं थ्योरम कराया हूँ आप लोग एक बार जरूर उसको देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, और इसमें से 101% आपको 2 थ्योरम मिलने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय।